बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज 6 चैप्टर नंबर 6 हमारे पास 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स है। और सबसे पहले हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तमाम हमारे मैथमेटिक्स लेक्चर्स और फिजिक्स लेक्चर जो है अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट तमाम क्लासेस के जो है वो लेक्चर अवेलेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। तो फर्स्ट एमसीक्यू है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स टू इन रेडियन। अब tan इनवर्स टू रेडियन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो बच्चों रेडियन के अंदर हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये है और ये है और ये हमारे पास है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 0.4636, तो ये गलत है। कुछ बुक्स में ये वाला आंसर लिखा हुआ है, यानी डी ऑप्शन ये है, और सी का जो है वो 1.11 पाई ये ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास जो बुक्स है वो आपके सामने मौजूद है। ये आंसर ये हमारे पास सी और डी का ऑप्शन है, लेकिन कुछ बुक्स में ये मौजूद है। जो मेरे पास ये बुक्स है इसमें जो भी ऑप्शन लगे हुए हैं इनमें किसी का भी जो है ना वो आंसर नहीं आता होता है। वो कैसे जरा चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर से जरा बच्चों हम चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना tan इनवर्स 2, तो यहाँ पे tan इनवर्स हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ से हम 2 मिला देंगे tan इनवर्स 2। और जरा देखते हैं, अच्छा शिफ्ट tan है क्योंकि tan इनवर्स है, शिफ्ट और फिर tan, तो tan इनवर्स हो गया और 2 हम मिलाएंगे यहाँ पे। और बच्चों ये हमारे पास आता है 1.107। अब देखें ये हमारे पास नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये 1.1071। ठीक है जी। अब डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे शिफ्ट 10 लें और डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी बगैर आपको वो पाई और 180 से रेडियन में कन्वर्ट करना किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास है इन राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूस इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल थीटा जो है वो 30 है। लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये देखिए हमारे पास ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। तो यहाँ पे लिखा है ना हाइपोटेन्यूस इज 13 यूनिट्स है। तो ये जो बड़ी सीडी होती है ये 13 यूनिट्स, ये क्या हाइपोटेन्यूस है, और एंगल जो है वो थीटा 30 है। और देखें ये हमारे पास बेस नहीं है और हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। उसने जो पूछा है वो पूछा लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली है। इस तरह ये एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब बच्चों जब हमने ये एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन किए थे कि जब एंगल दिया हो और यहाँ हाइपोटेन्यूस है तो हम साइन का एंगल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, अमूद वाला यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम यही यूज करेंगे बच्चों, साइन 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन 30 एंगल 30 है, परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको पी का नाम दे दिया, और हाइपोटेनियस यानी वितर जो है वो 13 है, और ये हमारे पास आ गया। तो P ओवर 13 यानी परपेंडिकुलर को मैंने P का नाम दे दिया, P ओवर 13 इक्वल टू साइन 30। साइन 30 बच्चों होता है यहाँ पे 1/2। साइन 30 क्या होगा, 1/2। और ये P ओवर 13 ऐसे ही। अब ये 13 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/2, P इक्वल आ जाएगा 13/2। इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कीजिए तो आपके पास जो आएगा वो 6.5 जो है वो यूनिट्स आ जाएगा। तो डायग्राम बना लें और इससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। जब एंगल आपके पास हो और हाइपोटेनियस हो तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा यूज करेंगे। थर्ड है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारे पास टॉप ऑफ द बिल्डिंग है बच्चों, और ये अवे फ्रॉम यहाँ पे बच्चा यानी पर्सन शख्स जो है यहाँ पे खड़ा है। अवे फ्रॉम इस बिल्डिंग से अवे कितना है, 50 मीटर है, यानी अवे फ्रॉम 50 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की जानब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी 45 डिग्री है। ठीक है, अब 40 यहाँ भी एक एंगल है और यहाँ पे बेस है। अब बेस है, एंगल से हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमने ये वाली हाइट मालूम करनी है। बेसिकली ये परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वो किसके इक्वल होता है, वो tan के इक्वल होता है। तो tan ये डिग्री 45, tan 45 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी P ओवर ये बेस यानी B। तो P ओवर क्या जाएगा 50, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर 50। तो tan जो 45 होता है हम कैलकुलेटर को भी यूज करके 1 निकाल सकते हैं। टेबल के अंदर पड़ा हुआ है tan 45 1 होता है।
P और 50 और 50 मल्टीप्लाई हुआ P इक्वल टू 50, तो बच्चों इसका 50 मीटर जो है इसका आंसर है। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। याद कर लीजिए फार्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर बच्चों आप सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे एक फार्मूला यूज करते हैं, जैसे इसकी जगह मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इससे कैंसिल होने के बाद आंसर आता है 1। तो वैसे तो 1 याद कर लें, 1 आता है। अगर नहीं पता चलता तो इसकी जगह पे आप फार्मूला यूज करें तो 1 ही आएगा। जी बच्चों, अब हमारे पास फिफ्थ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, थीटा इज द एक्यूट एंगल्स कॉस के थीटा किसके इक्वल आएगा। अब बच्चों जब साइन थीटा आपको दे दिया जाए 3/5, तो कोस के थीटा का फार्मूला हमारे पास है 1 माइनस साइन के थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हम यहाँ पे यूज करें, 3 3 9/25 और एलसीएम ले 25 माइनस 9/25, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे बनेगा 25 माइनस 9, तो 16/25। तो 16/25 इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 6 पार्ट्स है, 5 पाई/24 रेडियन है। तो 5 पाई/24 को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं बच्चों 180 रेडियन से डिग्री में, को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी रेडियन से डिग्री में जाना होता है 180/पाई करते हैं, तो पाई पाई से कैंसिल, और 5/24 और 18, तो इसको बच्चों अगर हम कैंसिल करते हैं, यानी आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 8 जार 24 है, 3 9 जार 6 जार 18, तो इसको मजीद कैंसिल किया जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, फिर 0 आता है। तो इसी तरह 2 2 जार 4 और यहाँ 15 आता है। तो 15 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आता है और उसको 2 पे डिवाइड करें 37.5 डिग्री आता है। तो 5 पाई/24 को 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जिस तरह आपने सोल्व करना है जैसे मर्जी कीजिए, कटिंग कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 37.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो आएगा 292.5 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 292.5 डिग्री ये जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर क्या करेंगे हम 180 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना है कि आप 292.5 डिग्री को 180 पे डिवाइड करते हो, पाई को नहीं छेड़ना है, वो ऐसे ही रहेगा। तो 1.625 जो है वो पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने आपने इसको 180 से सिर्फ डिवाइड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। वैलिड आइडेंटिटी क्या है, अब जिस तरह बच्चों आपने वो पढ़ा हुआ है कि जब भी cos π/2 माइनस थीटा होता है वो इक्वल, यानी cos जब 90 डिग्री हमारे पास एंगल ये रोटेशन होती है तो वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह cos साइन थीटा में, साइन cos में हो जाता है, tan कोट में और कोट tan में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हम प्रूफ शुदा है। जब इसको हम cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करते हैं, cos अल्फा cos बीटा तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा यूज करते हैं, तो जब उसका सोल्यूशन निकलेगा तो हमारे पास साइन थीटा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये ठीक ऑप्शन है, आइडेंटिटी प्रूव है कि cos साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे cos π/2 है तो cos ही है, ये गलत है। इसी तरह cos है वो सीकंड में है, नहीं हो सकता। cos है कोई सीकंड में नहीं हो सकता, तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप प्रूफ कर सकते हो और ये हमारे पास जाएगा साइन थीटा वैलिड आइडेंटिटी है। उसके बाद साइन 60 डिग्री जो है ये किसके इक्वल आना है बच्चों, ये हमने टेबल पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 3 √2 आएगा। इसको बच्चों अगर साबित करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो कि cos π/2 अगेन cos थीटा, उसके बाद प्लस फिर साइन हमारे पास π/2 और फिर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यानी इस तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो cos π/2 हो जाएगा 0, 0 cos थीटा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0, और प्लस साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा आया ना आंसर। तो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला यूज करते हैं, इस पे हम 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे 9th MCQ कवर होते हैं। नेक्स्ट
कोस स्केयर 100 प्लस साइन स्केयर 100 पाई। बच्चों जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो, जिस तरह हमने पढ़ा फार्मूला कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इक्वल टू 1, तो कोस स्केयर समथिंग आ जाए, साइन स्केयर समथिंग, कोई भी चीज आ जाए तो वो हमेशा 1 की ही इक्वल होनी है। यानी कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स या कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा, ये 100 आ जाए 50 आ जाए तो वो 1 के ही इक्वल होता है। इसको आप साबित भी कर सकते हो। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और आंसर पाई में आना चाहिए। फिर रेडियन टू डिग्री, आंसर डिग्री और मिनट्स में लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मौजूद हैं। तो चले हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कन्वर्ट रेडियन। आपने रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे रेडियन में हम करेंगे, तो हमारे पास 225 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का एक ही फार्मूला है, हम जो पढ़ के आए 5 और 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन आ जाएगा। तो बच्चों इसको अगर हम कट करते हैं तो ये हमारे पास 17/12 रेडियन आता है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल करना चाहते हैं, 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25 और 5 3 जार 15 और 5 6 जार 36। मजीद 2 1 जार 2 2 जार हमारे पास हो जाएगा 4, 2 पे नहीं जाएगा 5 पे ही जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारे पास 36 है और ये 3 पे जा सकता है, 3 1 जार 3 और 3 7 जार हमारे पास 15 है, तो 3 5 जार 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 5 जार 15। तो यहाँ पे तो हमारे पास बच्चों, तो ये हमारे पास आता है 15, तो 15/12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ मिस्टेक है। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन गलत लिखा है, तो यहाँ पे 55 आना है। ठीक है बच्चों, 255 डिग्री, ये आप ठीक कर लीजिए, 255 आना है यहाँ। इस तरह 5 5 जार हमारे पास 25 आना है, 5 1 जार 5 आना है। तो फिर हम 3 पे इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 2 जार हमारे पास 3 1 जार 3 और 3 7 जार 51। ठीक है, तो हमारे पास 17 पाई और 12 जो है रेडियन के अंदर आंसर आता है। बेसिकली जो काम है वो क्या है, पाई और 180 से हमने मल्टीप्लाई करना है और रेडियन भी साथ लिखना जरूरी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 75 डिग्री 45 मिनट्स हैं। अब जब इसको कन्वर्ट करने, हमने क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं 6.1 6.2, आप चेक कर ले। 75 डिग्री प्लस करते हैं और 45/60, और ये अगर मिनट से बच्चों डिग्री में जाना होता है तो हम 60 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिर्फ 45 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 45 और 60 कैलकुलेटर यूज करें, 0.75 डिग्री आ जाएगा। जब डिग्री आ जाएगा इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 75.75 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डिग्री के अंदर इसका आंसर, लेकिन उसने कहा हुआ है कि आपने रेडियन पाई के अंदर जवाब लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने डिग्री में तो कन्वर्ट कर लिया इसको मिनट्स को, तो पाई और 180 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास यानी 7575, यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स था, यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट्स को खत्म करना हो तो बच्चों हमारे पास 75 को 0.75 यहाँ कट करें और 1 लगा दें, 0 0, यानी इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 हम यूज कर सकते हैं, ताकि पाई और 180 रेडियन समथिंग है। और इसके बाद हमारे पास इसको 100 को 180 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास 18,000 जो है वो नीचे रिमेनिंग जो है हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा पाई रेडियन। पाई को नहीं छेड़ना क्योंकि आंसर पाई में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी, इसको अगर हम कट करते हैं तो 101 और 240 पाई रेडियन आता है। आप 5 के पहाड़े पे इसको कैंसिल करते जाएं तो 101 240 पाई रेडियन निकल आएगा। अब थर्ड पार्ट से यहाँ पे कहता है 142.5 डिग्री। इसको बेटा पहले आपने क्या करना है कि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो तो फार्मूला पड़ा हुआ है पाई और 180 रेडियन। तो इसको 180 है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट्स को खत्म करना है। तो क्या किया जाए, इस पॉइंट्स को खत्म करने के लिए यहाँ पे 1 और 0 लगा दिया जाए। तो 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा और ऊपर 1425, यानी पॉइंट्स यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यानी इसको अगर हम थोड़ा मजीद कैंसिल करते हैं तो 19 पाई और 24 रेडियन आ जाता है। तो आप 5 के पहाड़े पे इसको कैंसिल कर सकते हो। रेडियन में लिखना है, इसको पॉइंट की शक्ल में नहीं लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो इसका बी पार्ट्स है, बी पोर्शन, वहां पे कहता है कि कन्वर्ट इनटू डिग्री और मिनट्स।
अब ये क्वेश्चन है, डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 और पाई, जब रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई और 180 उल्ट होता है। तो याद कर लीजिए कि ये पाई खत्म करना है तो पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी पाई पहले दिया हो तो रेडियन होता है ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो नीचे पाई आना है ताकि कैंसिल हो जाए। इस तरह भी इसको रटा लगा सकते हो, 180 और पाई। बच्चों पाई पाई से कैंसिल किया और हमारे पास 17 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 127.5 डिग्री आ जाए। कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हो। 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 127 डिग्री। अब यहाँ पे तो ऐड नहीं करना बच्चों, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0.5 डिग्री है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद कर लीजिए जब मिनट्स में जाना हो या सेकंड में जाना हो 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब उसमें हमने पीछे जो क्वेश्चन किया तो हमने तकसीम किया था ना, यहाँ पे डिग्री से हम मिनट्स में लेकर आए थे। अब यहाँ पे हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें 30 मिनट्स आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लें तो हमारे पास 127 और डिग्री और 30 मिनट्स इसका आंसर आएगा। जब यहाँ से पॉइंट्स खत्म हो जाता है तो बच्चों वहीं हम छोड़ देते हैं। अगर ये पॉइंट्स खत्म नहीं होता तो ये सेकंड में भी जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन है 7 पाई और 12, 180 और पाई किया, पाई पाई से कैंसिल किया तो इसको कट किया तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बना है वो 105 बन गया। 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिग्री में आ गया, ये पॉइंट्स तो नहीं है। यहाँ पे क्या था, पॉइंट्स था, 127.5 डिग्री था, तो उसको फिर सोल्व करना पड़ता है मिनट्स में। अब ये पहले डिग्री है, पॉइंट्स नहीं है, तो इसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर पॉइंट होता ना बच्चों यहाँ पे तो फिर आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट से यहाँ पे कहता है कि 11 पाई ओवर 16, 11 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। अब यहाँ पे 180 और पाई से आपने किया और इसको पाई पाई से कैंसिल किया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 16 पे डिवाइड कर दें तो 123.75 डिग्री आ जाएगा। अब इस पॉइंट्स में तो है, अब इसको अलग कर लें कि 123 डिग्री और पॉइंट्स के बाद 0.75 डिग्री को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पॉइंट्स की शक्ल में है, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स में तो लाना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 123 प्लस 0.75 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो गया 45 मिनट्स। अब 123 डिग्री प्लस 45 मिनट इसको ऐड करेंगे तो 123 डिग्री और 45 क्या आ जाएगा, मिनट्स में इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव डेट। कहते हैं इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ हम कर देते हैं। तो साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख दी है, तो बच्चों इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। वो क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी ही है तो आप समझ लीजिए। साइन थीटा को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। और बच्चों यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अब देखें a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला अगर यूज करते हैं तो वो हमारे पास यानी a का स्केयर यानी 1 का स्केयर और माइनस यानी ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फार्मूला वही है कि a माइनस बी ए प्लस बी इंटू इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको मजीद अगर बच्चों हम सोल्व करते हैं तो ये कुछ यूं हमने सोल्व करना है, साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा था बच्चों वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वही आंसर आया 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। देखें ये वाली राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये है राइट हैंड साइड, तो ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे। अगर हम इस पार्ट्स की बात करते हैं बच्चों, इस पार्ट्स में कहता है कि हमारे पास जो है ना साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और 1 ओवर सीकेंस के थीटा है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, इक्वल का साइन है, साइन थीटा ऐसे ही लिख दिया
ओके जी। और कोसिकन थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो जी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब इसको जब हम करें तो साइन थीटा हमारे पास कोसिकन थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है, ये किसकी इक्वल होता है, कोस के थीटा। क्योंकि कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस के थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो कोस के थीटा जो होता है, यानी जो कोस के थीटा होता है वो 1/सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम बच्चों लिख देंगे सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये वही राइट हैंड साइड हमारे पास है, बन चुकी है। जब राइट हैंड साइड आप बना लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, तो ये क्या हुआ, प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह हमने ये एक्सरसाइज में किए थे, तो वही चीजें हैं सारी, आप बार बार देख रहे हो। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है कोसिकन थीटा माइनस सेकंड थीटा कोसिकन प्लस सेकंड थीटा। तो ये हमारे पास है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और इसको साबित कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, और कोसिकन होता है 1/साइन थीटा, सेकंड होता है 1/कोस थीटा। इसी तरह इसको लिखा है 1/साइन थीटा 1/कोस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखे tan बनाना, इधर 1 बनाना। 1 तब बनेगा जब यहाँ साइन आ जाए, साइन और साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन आ जाएगा, साइन और कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। उस फॉर्म में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड साइन थीटा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो साइन थीटा देखो मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी साइन थीटा, इधर भी, यानी बोथ साइड पे हमने साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, एंड डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड, क्योंकि वन साइडेड है ना। टू साइडेड हो तो मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो, एक ही बात है। जब हम वन साइडेड है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। जो हमने मल्टीप्लाई किया बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो था ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 और साइन थीटा के साथ, और जो नीचे हमने डिवाइड कर दिया ये साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब ये साइन थीटा से कैंसिल कर देंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, और साइन थीटा ओवर कोस थीटा एज इट, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और यहाँ 1, और यहाँ नीचे भी 1, और यहाँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा हो और 1 प्लस tan थीटा। राइट हैंड साइड हमारी यही है और हमने साबित कर दी। अब यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ यूज है वो, ये हमको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है बच्चों, देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, ठीक है। tan थीटा प्लस कोट थीटा है, तो हम लिखेंगे जी tan थीटा प्लस कोट थीटा, और tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट होता है जी कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, कोस थीटा साइन थीटा है, तो हम इस दोनों को लिख लेंगे जी साइन थीटा एंड कोस थीटा। बच्चों यहाँ कोस थीटा है तो ये हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कराया, साइन थीटा, और कोस थीटा बना साइन थीटा से। तो इसके साथ भी साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ कौन सा है साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो कोस थीटा यहाँ नहीं है, तो इसने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, किसने, इस कोस ने, जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1/साइन थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। अब देखिए वही साइड तो है ना, सिंपल सा काम था बस। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। मजीद हम लिख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया है। फिफ्थ पार्ट है, देखें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। अब देखिएगा कि यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 1 - 2 साइन के थीटा चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना है। ये देखें कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को ही एज इट लिख लेंगे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों लिख लिए। अब बच्चों देखें ये चीज कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे हो गई ना,
अब जारी बात है, जो एलसीएम में दोनों चीजें हो ना वो यहाँ मौजूद होंगी तो ऊपर वाला एज इट आ जाएगा। अब जो चीज यहाँ मौजूद है ये नहीं है यहाँ पे, तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि जी इसके साथ हमने इस प्लस वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बन गई ना, ऐसे फिर ऊपर करेंगे तो हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा, हमारे पास कह लो कि ये वाला इधर जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा मौजूद है, यहाँ कौन सा नहीं है, ये माइनस वाला नहीं है, यानी ये वाला नहीं है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो cos थीटा माइनस sin थीटा पहले मौजूद है, अगेन cos थीटा माइनस sin थीटा ये वाला इधर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यानी जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन क्या किया कि cos थीटा माइनस sin थीटा, अब एलसीएम में अगर ये है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब बच्चों एलसीएम में ये प्लस वाला है लेकिन यहाँ नहीं है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह ये, अब इसको हल कैसे करना है, वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेंशन कर दिया करें पेपर में। तो बच्चों ए स्क्वायर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 2ab हो गया। सिमिलर कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ कैंसिल हो गया है। कोस के थीटा साइन के थीटा इक्वल टू 1 है और कोस के थीटा साइन के थीटा ये भी 1 के इक्वल है। तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा है, कोस के थीटा का हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि कोस के थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस कोस के थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग में साइन चाहिए। तो बच्चों 1, ये माइनस साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, तो 2 साइंस के थीटा आ जाएगा। 2 ओवर 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, यही तो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड है। तो हमने लिखा जी राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अगर 6 पार्ट्स की बात करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है कोसिकन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। राइट हैंड साइड को हमने उठाया, यानी ये अब छोटी वैल्यू ये थोड़ी बड़ी है, पावर है ना, तो मैंने इसको, अब इससे ये साबित कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोसिकन और कोड बड़ी वैल्यू है और स्क्वायर भी है, तो हम उसको उठाएंगे तो आसानी हमारे लिए तब ही होगी। तो बच्चों हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को उठाया, cos थीटा प्लस कोट थीटा, कोसिकन थीटा प्लस कोट थीटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या किया, 1 कोसिकन थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा और कोट होता है cos ओवर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों 1 ओवर साइन थीटा एलसीएम आएगा 1 प्लस कोस। जब ये दोनों सेम है, एक ही चीज है, तो ऊपर वाला 1 प्लस कोस थीटा एज इट आ जाएगा। अब 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 टाइम लिख सकते हैं, और साइंस के थीटा 1 माइनस कोस के थीटा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में चाहिए वो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस के नीचे माइनस में चाहिए, तो इसका वही फार्मूला यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बन जाए। तो साइंस के थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस के थीटा। अब इसका अगेन फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पड़ा हुआ है ना, कि यानी ए स्क्वायर माइनस, यानी 1 का स्क्वायर तो बन सकता है ना ऐसे, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा प्लस वाला कैंसिल, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका राइट हैंड साइड आंसर है। तो ये भी प्रूफ हो गया है, ये 6 पार्ट्स भी हमारा हो चुका है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है कि वहां दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये हो, तो आप आल जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा है कोस थीटा है, तो वो सारी फाइंड आउट कर दें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आप ट्राइंगल बनाइएगा। अब ट्राइंगल में देखें, ये हमारे पास जो tan होता है वो बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसे लिख लें कि 3 जो है ये परपेंडिकुलर की साइड पे लिख लें और 2 के जो जजर है वो बेस की साइड पे लिख लें। ए बी सी इसका नाम दे लिया है, खुद से दे लें। अब बाय पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब दो हमारे पास साइडें हो तीसरी साइड मालूम करनी आसान होती है, वो पैथागोरस थ्योरम से ही करते हैं। तीनों साइडें मालूम हो ना बच्चों आपको, तो tan थीटा निकालना हो, चाहे साइन हो, चाहे cos सीकंड कोसिकंड, सारे इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों साइडें निकाल लिया करें, अगर दो गिवन है तो थर्ड तो निकल ही आएगी ना। तो बच्चों हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस ये वाला है, इसकी वैल्यू नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। अब 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस 2 का स्क्वायर है, ये 2 2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 रह गया, 3 3 जार 9 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है, यानी स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई 2 टाइम करना होता है।
हाइपोटेनस 11 का स्क्वायर रूट्स हमारा हाइपोटेनस आ गया, तो यानी ये हमारे पास जो है ये 11 का स्क्वायर रूट्स आ गया है। अब साइन थीटा का फार्मूला यही होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का मतलब क्या है 3/11। इसको आप यूं भी कर सकते हो बी सी ओवर ए सी, जैसे हम पीछे करते हैं, ठीक है, वो मेथड भी लगा सकते हो बी सी ओवर ए सी या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो 3/11 आ गया। साइन का उल्ट होता है बच्चों कोसिकन। आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन होता है वो 1/कोसिकन होता है, इसीलिए कोसिकन की वैल्यू पाई/3 का स्क्वायर रूट्स आ जाएगा 11/3 का स्क्वायर। कैसे कि बच्चों इसको उल्टा के रख देना, बस 11 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। cos थीटा होता है जी हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस इन कायदा बटा वितर, तो cos बेस और हाइपोटेनियस इन 2/11 का स्क्वायर रूट्स, तो 2/11 स्क्वायर रूट्स। cos थीटा का उल्टा होता है सीकन थीटा, तो इसको उल्टा तो लिख दो जी 11/2। tan थीटा क्या होता है जी हमारे पास वो जो वैल्यू दी हुई है 3/2, वो तो ऐसे ही लिख देंगे 3/2 यानी परपेंडिकुलर बेस। हाँ, कोड थीटा हमने मालूम करना है। tan थीटा का उल्ट क्या होता है कॉट, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 का जगह 3 नीचे आ जाएगा। तो हमने कोट थीटा, tan थीटा, सीकन थीटा, कोसिकन थीटा 4 हो गए, और कोसिकन थीटा, साइन थीटा हमारे पास 6 वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बनती होती है, तो हमने ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 है, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। वो कहता है कि बिल्डिंग है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बिल्डिंग है, और उसकी 30 मीटर क्या है हाइट है, तो ये बिल्डिंग की हाइट क्या है 30 मीटर है, और 28 डिग्री इसका क्या है एंगल है, तो ये 28 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो उसने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। अब यहाँ कहता है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे पास बेस है, तो बिल्डिंग की बेस में कितना दूर है ये फासला है, तो ये x बेसिकली इसका नाम दे दिया हमने, यानी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, ठीक है। ए बी सी का नाम दे सकते हैं, तो ए बी फाइंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास 30 मीटर हाइट है और एंगल मौजूद है, और हमें अवे फ्रॉम द बिल्डिंग यानी बेस मालूम करना है। तो लेट करें डिस्टेंस हमारा ए से बी या पॉइंट्स है वो क्या है x है, हाइट हमारे पास क्या है h है, वो 30 मीटर है। तो बच्चों जब हमारे पास एंगल हो और एक हमारे पास परपेंडिकुलर हो, तो बेस मालूम करना हो, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का एक ही फार्मूला पड़ा है, वो होता है tan थीटा। बेसिकली tan थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास h है, वो देख सकते हो आप h, और x हमारे पास क्या है बेस है, और tan थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री है, 30/x आ जाएगा हमारे पास, और x tan 30 इधर ले आइएगा, tan 30 होता है 0.5317, 30 और 0.5317 तो 56.42, और हमें जबकि मीटर में हाइट दी है तो हमारा x भी क्या होगा मीटर में ही होगा। जी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि लेदर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स, यानी एक सीढ़ी है और एंगल 65 डिग्री है विद द ग्राउंड के साथ, इफ द लेदर इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी सीढ़ी 10 मीटर उसकी लंबाई है, एंगल इतना है 10 मीटर उसकी लंबाई है सीढ़ी की, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कितनी हाइट उसकी होगी। तो देखें ये हाइट कितनी होगी, और ये हमारे पास जो है वो क्या है 10 मीटर क्या है, ये लेदर इज 10 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि लेदर मीन्स क्या होता है जी सीढ़ियां होती हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, कि हमारे पास ये जो सीढ़ी है वो कितनी है 10 मीटर है, और ये हाइट मालूम करनी है, और ये 65 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। सबसे पहले लेट हाइट ऑफ द वॉल x कर लें या h कर लें, बात सेम ही है, हाइट ऑफ द वॉल x कर लें चाहे h कर लें, और लेंथ जो है वो हमारे पास 10 मीटर दी हुई है, जो हमारी लेदर है सीढ़ी है। देयरफॉर जब हमारे पास बेस और हाइपोटेनस मौजूद हो, बेस और हाइपोटेनस यानी बी सी ओवर ए सी साइन थीटा के इक्वल होता है, थीटा 65 है, साइन 65 0.9063 है, और x ओवर 10 ए सी हमारा कितना है जी हाइपोटेनियस कितना है 10 है। बच्चों 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 9.063 x की वैल्यू आती है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना होता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो 10 यूज करते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हो तो हमारे पास साइन यूज करते हैं, बेस और हाइपोटेनियस हो तो हमारे पास हम कॉस यूज करते होते हैं, ठीक है। बाकी इनके क्या होते हैं उल्ट होते हैं। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ ही कंप्लीट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6
6 इसकी एक्सरसाइजें मौजूद थी और अभी एक्सरसाइज को मिलाते हुए हमारे जो लेक्चर हुए हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक के लिहाज से, तो 6 एक्सरसाइजें हैं और एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है और एक हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का है। टोटल 8 लेक्चर हमारे मौजूद हैं और वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर नंबर 7। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, 12वीं क्लास वाला चैप्टर्स है। तो इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।